नमस्कार दोस्तों। आवाज़ सुनाई दे रहा होगा। दे, देखे हैं किसी तरह से लेकर के आवाज़ देता है कि नहीं देता है। सोचा कि कुछ आप लोगों को भी संदेश सुना दूं। तो हिंदू भाइयों के लिए जयराम जी की आप ही के ऊपर कुछ लाया हूं। मैं बैठा बैठा सोच रहा था कि हिंदू धर्म में इतने पर्व त्योहारें हैं, आखिर साल में आखिर खर्चा गिरता कितना है। लेकिन जब मैं उसको विवरण निकाला कि कितना त्यौहार है, जितना मेरे को जानकारी हुआ, जितना याद आया, उतना मैंने ढूंढ करके निकाला हूँ और मिनिमम खर्चा मैंने लगाया हूँ। हाई क्लास के लोगों का नहीं, मीडियम क्लास के लोगों का भी नहीं, लेकिन लो क्लास के लोगों का मैंने रेट लगाया हूँ कि इतना मिनिमम खर्चा गिरेगा। खर्चा गिनवाने से पहले मैं स्टार्ट करता हूँ होली का। एक घर में कम से कम होली में अगर खर्च गिरेगा तो हो जाता है 5,000 रुपया, क्योंकि वो पूरे फैमिली का जो होता है वो खर्च एक ही पर गिरता है, तो 5,000 रुपये से तो कम नहीं होगा। दूसरा ले लीजिए महाशिवरात्रि। महाशिवरात्रि में कम से कम तो 3,000 रुपया, इतना से तो कम खर्चा गिरेगा ही नहीं। फिर आ जाता है बैसाख पुनिया। बैसाख पुनिया में 500 रुपया खर्चा कर लीजिए। फिर बर पूजा आता है। बर पूजा में फिर उसको कम से कम तो मिनिमम तो 2,000 रुपया, क्योंकि उसमें साया साड़ी जो भी है लेडीज़ का वो सारा कपड़ा लेना पड़ता है, और उसके बाद में पति का भी कपड़ा लेना पड़ता है। तो कम से कम लोकल मतलब एकदम बिल्कुल तो 2,000 रुपया तो खर्च आ ही जाएगा। सावन पूजाई जो होता है बिहार में, जो सावन पूजाई जो होता है, तो उस घर में कम से कम तो 3,000 रुपया का खर्च गिरेगा। फिर आता है तीज व्रत। तीज व्रत आता है जो पतियों के लिए उपवास रखता है लोग लंबी उम्र की दुआ मांगने के लिए, तो उसमें कम से कम 2,000 रुपया तो खर्च गिरेगा ही गिरेगा। कर्मा आ जाता है, महिलाएं लोग कर्मा करती है, तो कर्मा में कम से कम 2,000 रुपया आ जाएगा। उसके बाद में दीपावली है, तो दीपावली में हर घर में एकदम छोटा से छोटा अगर खर्च अगर जोड़ा जाए तो 5,000 रुपया तो ज़रूर आ जाएगा। दशहरा जो है, दशहरा में भी अगर खर्च अगर जोड़ा जाए तो दशहरा में अगर 5,000 रुपया की तो गिर जाएगा। उसके बाद में कार्तिक के छठ पूजा जो होता है, कार्तिक चुप कार्तिक के जो छठ पूजा जो होता है उसमें कम से कम तो 5,000 रुपया उसमें ले लीजिए। फिर आ जाएगा गंगा स्नान। तो गंगा स्नान में उसमें भी कम से कम 500 रुपया खर्चा आप जोड़ लीजिए, 500 रुपया। उसको बाद फिर सरस्वती पूजा भी एक है, तो सरस्वती पूजा में भी कम से कम अगर खर्च अगर जोड़ा जाए तो उसमें भी कम से कम तो 500 रुपया ले ही लीजिए। उसके बाद में आ जाएगा गोवर्धन पूजा। हालांकि सब जातियों में नहीं होता है गोवर्धन पूजा, यादव समाज में होता है, लेकिन इसको भी जोड़ लीजिए 500 रुपया, ज़्यादा नहीं जोड़ते हैं, 500 रुपया जोड़ लीजिए। फिर आ जाता है सावन का शिव पूजा जो होता है, 4 सोमवारी। तो एक सोमवारी का तो 200 रुपया खर्च आप ले लीजिए, तो पूरा मिला करके हो जाता है 4 सोमवारी मिला करके 800 रुपया खर्च हो जाता है। उसके बाद में रक्षाबंधन आ जाता है, तो रक्षाबंधन में खर्च कम से कम तो 500 रुपया तो ले ही लीजिए। मिठाई वगैरह हो जाता है, रक्षा धागे जो होता है वो भी लेना पड़ता है। रामनवमी के में कम से कम खर्चा कितना लेते हैं, कम से कम तो 1,000 रुपया ले लीजिए, 1,000 रुपया रामनवमी के रख लीजिए। फिर आता है हनुमान जयंती। हनुमान जयंती में भी 1,000 रुपया ले लीजिए। उसके बाद आता है कृष्णा जी का जन्माष्टमी, तो उसमें तो कम से कम तो 1,000 रुपया। ये बिल्कुल नीचे क्लास वाले की बात कर रहे हैं, हाई क्लास वाले और लो क्लास वाले की नहीं, एकदम बिल्कुल नीचे नीचे वाली क्लास की बात कर रहे हैं। तो उसमें 1,000 रुपया कृष्ण जन्माष्टमी में जो मनाते होंगे त्यौहार, उनको इतना तो कम लगेगा नहीं। उसके बाद में एक छोटा सा और पर्व है अनंत पूजा। अनंत भगवान का पूजा करता है लोग, तो उसमें भी 500 रुपया ले लीजिए। पंडित जी के देते होते तो 500 रुपया तो पड़ ही जाएगा। और उसके बाद में फिर आ जाता है जितिया। एक बच्चों के लिए खास त्यौहार माँ लोग मनाती है बिहार में, उसको जितिया पर्व बोलते हैं, ताकि उसको कोई दुर्घटनाग्रस्त तक क्षति हो तो उसको बचाए, रक्षा करे। और उसमें तो कम से कम तो 2,000 रुपया।
अगर कोई अगर सोना के बनवाना चाहता है तो समझिए कि वो तो फिर हाई क्लास में हो गया, अथी मीडियम क्लास में हो गया, हाई क्लास में हो गया। धागे में अगर सिर्फ अगर जितिया पर्व अगर मनाया जाए तो पूरा घर का खर्चा जोड़ करके, मटेरियल जोड़ करके 2000 रुपया हो जाता है। अब बताइए इतने सारे पैसे को जब मैंने इकट्ठा किया, और लोग और त्यौहार है, ऐसा बात नहीं है, और भी ऐसे त्यौहार हैं जो हमसे छूट गया है, और जितना मैं खोजा हूँ, जितना ढूंढा हूँ, उतना निकाला हूँ, और इतना ही जितना का मैं नाम लिया हूँ, इतना का जब मैंने खर्चा जोड़ा तो जानते हैं कितना खर्चा पड़ता है? 85,800 रुपया। मतलब कि अगर पूरा टोटल अगर पर्व त्यौहार में अगर बिहार में अगर जोड़ करके अगर देखा जाए तो कम से कम 1 लाख रुपया साल का खर्चा गिरेगा। अब बताओ, 1 लाख रुपया अगर साल का अगर खर्च अगर गिरता है, अगर 1 लाख रुपया को अगर एक बच्चे को अगर कहीं अच्छे से स्कूल में एडमिशन करा के उसको सालों का खर्च पूरा कर सकता है अगर नाम बनाए तो। लेकिन ये सब पैसा जाता कहाँ है? बिल्कुल बर्बादी के रास्ते पर। इससे कोई मतलब नहीं निकलता, कोई मायने नहीं निकलता, ना कोई इससे घाटा है, ना नुकसान है, ना फायदा है, कुछ भी नहीं। बिना ज़रूरत के ये सब पैसा बर्बाद होता है, लेकिन इस पर सोचता कौन है? सोचना चाहिए, आप लोग भी सोचिए, सोचिएगा जब तक और समझिएगा नहीं तो ये सब बचत होगा नहीं। इसलिए आप लोग कुछ सोचिए, समझिए, और पूरे खर्च को 1 लाख रुपया बचाना सीखिए, और अपने बच्चे को भविष्य को बनाने के लिए कुछ काम ले सकते हैं 1 लाख रुपया में। 1 लाख रुपया कोई छोटा मोटा रकम नहीं होता है, बहुत बड़ी रकम होता है। कुछ लोगों का बुरा लगेगा, लेकिन और कुछ लोगों को अच्छा भी लगेगा। अगर सोचेगा समझेगा बढ़िया तरह से तो अच्छा भी लगेगा। बाकी अगर कोई और भी त्यौहार अगर मिलेगा तो उसमें भी जोड़ जाड़ के कभी बना ही देंगे वीडियो। बाकी थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।